अच्छा जी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये जो है आपका 12.2 टॉपिक है। ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम क्या है? ह्यूमंस और हायर एनिमल्स में बड़ा हाईली कम्प्लेक्स हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? वो सारी नर्व्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट करती है, जैसे कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, और वो हमारी पूरी बॉडी में फैलती है। तो हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स का जाल है, जो पूरी नर्व्स फैली हुई हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो, हमारे पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम आता है, और नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारी नर्व जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और हमारी पूरी बॉडी में जाल फैलाती है। और इन दोनों के, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेन चीज़ क्या है? न्यूरॉन्स, ठीक है, उसी से नर्व्स बनती हैं। तो नर्व सेल और न्यूरॉन क्या है? हमारी नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में, और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो कि फूड भी देते हैं नर्व्स को, न्यूरॉन्स को, और उसकी इर्द गिर्द कोटिंग भी करते हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग सेल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं, ये बहुत बिलियंस में होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। इसका भी मतलब दोनों में एक्चुअली में न्यूरॉन्स ही हैं और नर्व्स, या नर्व्स कह लें। न्यूरॉन्स क्या हैं, करते क्या हैं? नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स मतलब मैसेज कंडक्ट करते हैं, कहाँ से? रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, एंड कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर। तो अगर आप देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखें, तो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक क्या जा रही है? नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक नर्व्स जा रही हैं। ये और नर्व है, ये और नर्व, या जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये नर्व इम्पल्स क्या मैसेज जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक पहले आप जो है नर्व इम्पल्स को पहले एक दफ़ा देख लें, एक न्यूरॉन नर्व सेल्स कैसे होता है। ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन्स के कई टाइप के मोटर न्यूरॉन है, मैं आगे बताती हूँ कि इनकी क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, उसमें डेंड्राइट्स उससे ओरिजिनेट किए होते हैं। ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये एक्सोन होता है, ये स्केवान सेल्स होते हैं। ये जो येलो येलो आप देख रहे हो, ये स्केवान सेल्स एक फैटी लेयर अपने गिर्द, एक्सोन के गिर्द जो है रिलीज़ करते हैं। माइलिन शीट उसे हम कहते हैं। दो माइलिन शीट्स के बीच में जो गैप होता है, जहाँ एक ख़त्म हो रही है दूसरी शुरू हो रही है, उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये जो ब्लैक में दिखाया है डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब मैं समझाती हूँ एक चीज़, आपके जो नर्व सेल या न्यूरॉन है, ये क्या है? ये एक चीज़ गलती में इम्पल्स का, अच्छा जी, नर्व सेल और न्यूरॉन का क्या है कि ये आपकी सेल बॉडी है। मतलब सिंपल सेल के अंदर क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए? एक उसका दिमाग, सेल का दिमाग, वो क्या है? न्यूक्लियस। और सेल का साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म है और ये उसका दिमाग न्यूक्लियस है सेल बॉडी का, ठीक। इससे डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके मतलब आप समझो कि इससे डिफरेंट चीज़ें फाइबर से निकल रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। किसी चीज़ से मतलब कोई चीज़ गोल सी हो, उसके इर्द गिर्द धागे धागे हों जो उससे निकल रहे हैं, वो आप समझ लो। तो डेंड्राइट्स ये हैं इन जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, और इस तरफ जो धागा निकल रहा है वो एक्सोन कहला रहा है। अब डेंड्राइट और एक्सोन में फ़र्क क्या है? जो सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स लेके आता है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं, जो सेल बॉडी से दूर लेके जाता है उसे एक्सोन कहते हैं। ये लाजमी नहीं है कि एक्सोन एक ही हो सकता है एक्सोन भी 10-12 हो, ठीक है। वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही कि डेंड्राइट और एक्सोन में क्या फ़र्क है। ये नहीं कि डेंड्राइट्स कई है एक्सोन एक है, नहीं, वो मोटर न्यूरॉन में एक है, वरना एक्सोन भी कई होते हैं। तो क्या है कि सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स या नर्व मैसेज लाने वाले को हम डेंड्राइट कहते हैं। सेल बॉडी से दूर लेके जाने वाले को, अवे फ्रॉम सेल बॉडी जो मैसेज लेके जाता है, उसे हम एक्सोन कहते हैं। और सेल बॉडी में क्या है? साइटोप्लाज्म है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस एक्सोन के इर्द गिर्द मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? कई न्यूरॉन्स में स्केवान सेल्स होते हैं। स्केवान सेल्स एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? आपको मैंने बताया, ये क्या है? सपोर्टिंग सेल्स हैं। इनकी कई टाइप्स होती हैं। तो स्केवान सेल्स क्या हैं? स्केवान सेल्स जो हैं वो एक्सोन के इर्द गिर्द होते हैं, और ये एक फैटी लेयर रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं, उसे माइलिन शीट कहते हैं। इस तरह जो येलो में दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो स्केवान सेल का है, ठीक है। ये स्केवान सेल है और बीच में एक्सोन है। और जो नर्व इम्पल्स है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन। तो आप देख रहे हो नर्व इम्पल्स डेंड्राइट जो है वो सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, और एक्सोन सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन है नर्व इम्पल्स के, ठीक है।
तो ये मैंने आपको मोटर न्यूरॉन एक सिंपल बताई है इसकी, वरना ये लाजमी नहीं है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सोन शायद एक ही होगा, नहीं, मोटर न्यूरॉन में एक है। अब सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इससे डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड कर रहे हैं जिसे डेंड्राइट और एक्सोन कहते हैं, जिसकी बेसिक है नर्व इम्पल्स 12 सेल बॉडी डेंड्राइट्स और नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी क्या है, एक्सोन। तो ये आप देख लो, डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स जा रही है सेल बॉडी की तरफ, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से अवे जा रही है एक्सोन के थ्रू, ठीक है, एक्सोन उसको अवे लेके जा रहा है। अब आ जाते हैं जी स्केवान सेल्स का। स्केवान सेल स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, एक्सोन के इर्द गिर्द होते हैं, ये एक फैटी लेयर रिलीज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट, ठीक है। अब माइलिन शीट जो है ना, वो इंसुलेटर है नर्व इम्पल्स के, मतलब नर्व इम्पल्स का मैसेज जो है इसके थ्रू नहीं जाता। तो इसके जो बीच में गैप है उसमें हमें नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, जो नॉन माइलिनेटेड पॉइंट है एक्सोन में। अगर आप ये देखो कि ये स्केवान सेल्स हैं और ये इसने माइलिन शीट रिलीज़ की हुई है, इससे मैसेज नहीं जा रहा। तो मैसेज कैसे जाएगा, इनके बीच में जो गैप है उसको हम कह रहे हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, उसमें उधर ये माइलिन शीट नहीं है, उधर ये येलो हिस्सा नहीं है, येलो हिस्सा स्केवान सेल्स का है। एक स्केवान सेल और दूसरे स्केवान सेल के बीच में, एक स्केवान सेल और दूसरे के बीच में जो गैप है, इधर माइलिन शीट नहीं है, ये नॉन माइलिनेटेड रीजन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब नर्व इम्पल्स कैसे जाएगा, नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप करेगा इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब नॉन माइलिनेटेड हिस्सों में जंप करता जाएगा। अब अगर आप ये स्लो स्लो ऐसे जाए तो इसकी स्पीड कम होगी, तो ऐसे जंप करता जाएगा तो ज़ाहिर है, जिस तरह आप सीढ़ियाँ चल रहे हो तो आप एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी, तो आप स्लो स्पीड में आप दो दो सीढ़ियाँ जंप करके उतर रहे हो, तो ज़ाहिर है आप स्पीड में उतर रहे हो। तो ये जो स्पीड में नर्व इम्पल्स जाती है फ्रॉम नोड ऑफ रेनवियर, एक स्केवान सेल से दूसरे स्केवान सेल के बीच में जो नोड ऑफ रेनवियर है, एक नोड से दूसरे नोड को, इसको कहते हैं साल्टेटरी जंपिंग इम्पल्सेस। तो माइलिन शीट इंसुलेटर है, इधर से नर्व इम्पल्स नहीं जाता है, तो नर्व इम्पल्स क्या करता है, एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करता है, इसे साल्टेटरी इम्पल्सेस या जंपिंग कहते हैं। इससे नर्व इम्पल्स की स्पीड इंक्रीज होती है। अब न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये भी बता दूँ, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये रिसेप्टर से सीएनएस तक जाते हैं, और जो इंटर न्यूरॉन है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, और मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक। अब मैं यहाँ आपको इस पेज पे दोबारा इस चीज़ पे लिखी हूँ, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक क्या जाएगा, ये ब्लू में जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन होंगे, इंटर न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होंगे। और जो कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जा रहे हैं वो कौन से होंगे, मोटर न्यूरॉन। ये है सेंसरी न्यूरॉन, ये है, इधर होगा इंटर न्यूरॉन इनके अंदर, और इधर कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन। अच्छा, अब जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें एक डेंड्राइट एक एक्सोन होता है, ठीक है। जो अगर आप ये देखो ये मोटर न्यूरॉन है, क्योंकि इसमें एक डेंड्राइट नहीं है, इसमें एक डेंड्राइट नहीं है। अगर आप ये देखो इसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सोन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। अच्छा, जो इंटर न्यूरॉन है इसमें कई डेंड्राइट्स और कई एक्सोन होते हैं। जो मैंने आपको ये बात की कि आप ये जहन में रखें कि ये मोटर न्यूरॉन है, इसमें एक एक्सोन है, वरना एक्सोन भी कई हो सकते हैं, जिस तरह के ये है, इसके पीछे पीछे सबके कई एक्सोन होंगे, ठीक है। ये इंटर न्यूरॉन है, इसके कई डेंड्राइट्स और कई एक्सोन है। सेंसरी न्यूरॉन में एक ही एक्सोन है और एक ही डेंड्राइट है। और जो मोटर न्यूरॉन है इसमें, इसको तो आपने पढ़ लिया, इसमें कई डेंड्राइट्स और एक एक्सोन होगा। मोटर न्यूरॉन में कई डेंड्राइट्स एक एक्सोन, और ये क्यों ऐसे है, फंक्शन की बेसिस पे, ठीक है, कई डेंड्राइट्स एक एक्सोन। सेंसरी न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और एक एक्सोन, और इंटर न्यूरॉन में कई डेंड्राइट्स और कई एक्सोन, ठीक है। ये चीज़ अब जहन में रख लें, ठीक है। अच्छा, अब नर्व्स क्या हैं, डिफरेंट एक्सोन्स, बहुत ज़्यादा एक्सोन्स जो हैं वो लिपिड की एक कवरिंग से हो, मतलब आप समझो आपने कई तारें एक अंदर, आपने कभी कोई तार बिजली की काटी हो कोई भी ऐसे, तो उसमें क्या होता है, एक रेड और ब्लू कलर की तार दो इकट्ठे जा रही होती है, उनकी कोटिंग एक ही लेयर होती है। तो इसी तरह नर्व्स क्या है, कई एक्सोन्स हैं वो, मतलब लाइक कई एक्सोन्स हैं वो एक ही कोटिंग के अंदर है, और वो जो कोटिंग है ना उसकी, वो जो कई एक्सोन्स के ऊपर जो कोटिंग है वो किसकी है, लिपिड की है, ठीक है। तो कई एक्सोन्स एक ही कोटिंग से, एक ही लिपिड से इन्वेलप हुए हैं, उसको हम नर्व कहते हैं। तो अच्छा,
एक्सॉन्स किसका पार्ट है, ज़ाहिर है न्यूरॉन का, तो इसलिए नर्व और न्यूरॉन को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। कई न्यूरॉन्स आप समझ लो एक ही कोटिंग के अंदर है, तो उसे नर्व कहते हैं। अब इसकी भी 3 टाइप्स है ऑन बेसिस ऑफ एक्सॉन्स, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स नर्व्स। पहले हमने न्यूरॉन की टाइप्स पढ़ी, अब हम नर्व्स की टाइप पर हैं जिसमें कई एक्सॉन्स हैं, ठीक है। तो एक्सॉन की बेसिस पे सेंसरी नर्व्स में कौन से एक्सॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन के, ज़ाहिर है सेंसरी न्यूरॉन आपने पढ़ लिया, इसके एक्सॉन होंगे। मोटर नर्व में कई एक्सॉन्स किसके होंगे, मोटर न्यूरॉन के। मिक्स नर्व्स में किसके होंगे, सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स के होंगे। अब इंटर न्यूरॉन और मिक्स नर्व को अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। न्यूरॉन एक छोटी सी चीज़ है, न्यूरॉन कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन, ये जो एक्सॉन्स हैं ये कईयों के जुड़े हों तो उसे नर्व कहते हैं, ठीक है। अगर ये कईयों के जुड़े हों या यहाँ इधर जो पीछे एक जोन है वो कईयों के जुड़े हों तो उसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ही कोटिंग होगी लिपिड की, ठीक। अब एक्सोन्स अगर तो कई एक्सोन्स सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के हो तो सेंसरी नर्व कहते हैं, अगर मोटर के हो तो मोटर नर्व कहते हैं, और अगर सेंसरी और मोटर दोनों के मिलाए हों तो उसको मिक्स नर्व कहते हैं। जैसे आप समझो रेड तार है जिसके अंदर सारी रेड ही होंगी, ब्लू है जिसके अंदर ब्लैक है, सॉरी उसके अंदर सारी ब्लैक ही होंगी, और रेड और ब्लैक को इकट्ठे किया हो तो वो सपोज मिक्स नर्व है। लेकिन ये चीज़ आपके जहन में, अब बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन को इसमें डाल देते हैं। इंटर न्यूरॉन में क्या है, इंटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर है, यानी कि कोऑर्डिनेटर के अंदर है, और उसमें कई डेंड्राइट्स और कई एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज इंटर न्यूरॉन और ये मिक्स नर्व्स है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।